विनायक नाम का एक युवक था जो कि एक दुकानदार था और अपनी दुकान बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से चलाता था। विनायक की दुकान पर रोजाना खूब सारे ग्राहक आते, जिससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी और वो काफी अच्छी बचत भी कर लेता था। एक दिन विनायक के सारे दोस्तों ने मिलकर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम कर आने का विचार किया और उन सब ने विनायक को भी साथ चलने को कहा। मैं अगर तुम लोगों के साथ घूमने आया तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? अरे बहुत समय के बाद सब एक साथ घूमने जा रहे हैं, तू भी चलता तो हमको भी अच्छा लगता। सारे दोस्त उदास होकर जाने लगते हैं। विनायक का भी जाने का बहुत मन हो रहा होता है। वो सोचता है कि इतनी सारी मोहरे मैं दुकान पर रखकर नहीं जा सकता और साथ भी ले जाना ठीक नहीं। और तभी उसे युक्ति सूझती है कि वो सारी मोहरे अपने दोस्त अमित के घर रख सकता है। रुको दोस्तों, मैं भी साथ आ रहा हूँ, पर मैं थोड़ा दुकान का काम निपटा लूं। अरे वाह! विनायक एक मटका लेता है और उसमें सारे सिक्के रख के तेल भर देता है और मटके को बांध देता है और अमित के पास जाता है। अमित, मेरे दोस्त, मेरे कुछ दोस्त घूमने जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन है साथ जाने का। तो मेरा एक काम करेगा, ये मटका थोड़े दिन तेरे पास रखेगा, मैं लौट कर आऊंगा तो ले जाऊंगा। अरे विनायक, तुम बेफिक्र होकर जाओ और जल्दी वापस आओ। ये मटका यहाँ मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमित। अमित विनायक का पुराना दोस्त था और इसलिए विनायक ने उस पर भरोसा करके उसके घर में मटके में तेल भरकर उसमें सिक्के रखने का निश्चय किया। विनायक को अभी भी डर लग रहा था, पर फिर भी विनायक ने किसी तरह खुद को समझाया और दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। एक हफ्ते बाद अमित के घर उसके कुछ दोस्त रात को खाना खाने आते हैं। और निधि, क्या हुआ? खाना बनाया नहीं और कितनी देर लगेगी? सब इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूं, घर में खाना बनाने के लिए तेल ही नहीं है। अब आप जाइए और पास वाली दुकान से तेल ले आइए। पर अभी तो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो अब खाना कैसे बनेगा? परेशान अमित की नजरें उस मटके पर जाती है जिसमें तेल भरकर विनायक ने रखा था। अमित जाकर वो मटका उठा लाता है और निधि से कहता है, तेल इसमें से ले लो। पर ये तो आपके दोस्त विनायक का मटका है ना, जो उसने आपको संभालने को दिया था, और कल तो विनायक वापस भी आ रहा है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह सुबह उठकर मैं तेल ले आऊंगा और इसमें भर दूंगा। विनायक को कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह अमित और निधि मटके में से तेल निकाल लेते हैं और तेल निकालते समय इतने सारे सिक्कों की आवाज सुनकर उनके मन में लालच जाग उठता है और वो दोनों कुछ सिक्के भी निकाल लेते हैं। और अगले दिन विनायक के आने से पहले ही अमित मटके में नया तेल लाकर भर देता है। वापस लौटने पर जब विनायक अमित के घर से वो मटका ले आता है तो उसमें कुछ मोहरें कम लगती हैं और विनायक इस बारे में अमित से कहता है, पर अमित इस बात से साफ इनकार कर देता है और फिर दोनों में खूब झगड़ा होता है। झगड़ा ज्यादा बढ़ने पर एक समझदार व्यक्ति ने उनको राजा के पास न्याय के लिए जाने को कहा और दोनों न्याय के लिए राजा के पास जाते हैं। राजा ने दोनों की बात सुनी और मंत्री को न्याय के लिए कहते हैं। मंत्री ने अमित से पूछा कि आपने मटके से सिक्के निकाले हैं? अमित ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैंने तो मटके को छुआ तक नहीं। मंत्री बहुत देर तक सोचने के बाद तेली को बुलाकर तेल की जांच करवाने का निश्चय करता है और तेली तेल को चखकर और सूंघ कर बताता है कि इसमें 1 दिन पुराना तेल है। मंत्री समझ जाता है कि अमित झूठ बोल रहा है। मंत्री सबके सामने साबित कर देता है कि इस मटके को खोला गया है और सिक्के निकाल लिए गए हैं। अमित शर्म से मुंह नीचे कर लेता है और सारी मोहरें लौटा देता है।